आई एम श्योर आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि जब आप कभी पहाड़ों में जाते हैं और ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं तो वही आवाज़ आपकी तरफ लौट आती है। यही होता है जब आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं तो वो आपकी तरफ वापस से लौट आता है। कुछ भी मांगते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस लौट आने लगती हैं। इसको यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, भगवान भी बोल सकते हैं, सुप्रीम पावर भी बोल सकते हैं और कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सबसे ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, चीज़ें आपके सोर्स से उठती हैं और सोर्स पर वापस आ जाती हैं। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे बोला जाता है लेटर टू गॉड। इस टेक्निक में मैंने ऐसे मिरेकल होते हुए देखे हैं जो रातों रात लोगों की लाइफ में बदलाव होते हुए देखे हैं विदिन 24 आवर्स। अगर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो इस चीज़ को मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ ताकि आपको एक-एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप इस टेक्निक को बहुत ही आसानी से कर सकें ताकि आपके अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकें। इसमें आपको करना क्या होता है, पहले स्टेप में आपको अपने लिए एक स्टेज क्रिएट करना होता है। इसका मतलब यहाँ पर है कि आपको एक चीज़ विजुअलाइज़ करनी होती है कि आप एक पेपर और पेन के साथ बैठे हैं, एक डायरी के साथ बैठे हैं। बहुत ही सुंदर डायरी है, बहुत ही सुंदर पेन है और आप डायरेक्टली यूनिवर्स से बात कर रहे हैं, चाहे आप उसे भगवान कहें, अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, जीसस कहें, जिस किसी को भी आप मानते हैं, जिस किसी को भी आप सरेंडर करते हैं। मैं शिरडी साईनाथ को विजुअलाइज करती हूँ जब भी व्हेन आई एम कनेक्टिंग टू द सुप्रीम, तो उन्हीं का दर्शन मैं हमेशा करती हूँ। तो ऐसे ही आप जिस किसी को भी आपने अपनी लाइफ को सरेंडर किया, आप उन्हीं के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। यू आर राइटिंग थ्रू दैट डायरी, दैट्स कॉल्ड डायमंड डायरी। आप साक्षात एक सुप्रीम से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में वो सब कुछ दे सकता है जो आपकी लाइफ में आप चाहते हैं। उसके बाद आपको तैयार होना है कि जैसे आप उस सुप्रीम को सब कुछ बताने वाले हैं। जैसे कोई एक इंसान आपके सामने बैठा हो और आप उसको सब कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं कि मेरी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें हैं उन सब के लिए बहुत 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 थैंक यू करने वाले हैं। ब्लेस्ड फील करने के लिए तैयार हो जाइए ताकि आप वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकें कि आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ और उसके लिए भी तैयार हूँ जो मुझे जीवन में आगे मिलने वाला है। तैयारी में ही आपको ऐसी वाइब्रेशंस फील होंगी, ऐसे इमोशंस फील होंगे, आपको इतना ज़्यादा कनेक्ट फील होगा, आपको आप ऊपर उठ चुके हैं, आप एलिवेटेड इमोशंस को फील करेंगे। व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द ग्रैटिट्यूड यू विल से थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी इन योर लाइफ। हो सकता है आपको रोना भी आ जाए, हो सकता है आपको हंसना आ जाए, आप बहुत खुश हो जाएं। अगर रोना भी आ रहा होगा तो आप बिल्कुल रो लेना, क्योंकि जब हम किसी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं ना तो सबसे पहले हमारे आंसू निकलाते हैं, है ना। जब आप ये डायरेक्टली बात करने की कोशिश कर रहे होंगे तो इतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, आपको इतना स्ट्रांग फील होगा, आपकी बॉडी गर्म भी फील कर सकती है। मैं खुद बहुत सारी इमोशंस को फील करती हूँ व्हेन आई डू दिस प्रैक्टिस। तो कई बार मुझे रोना भी आ जाता है, कई बार मैं इतनी थैंकफुल हो जाती हूँ, आई कांट टेल यू। सो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो मैंने बहुत बार ये महसूस किया है, आपकी बॉडी से गर्मी निकलने लग जाती है, कई बार आपको बहुत कनेक्ट फील होता है, बहुत अच्छे लेवल पे आप वाइब्रेट भी करने लग सकते हैं, आपकी बॉडी में झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है, कई बार आपको बॉडी में वाइब्रेशंस फील होने लगती हैं। सो पहले स्टेप में आपको अपने लिए वो स्टेज रेडी करनी है। स्टेप नंबर 2 में मैजिक की शुरुआत होती है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल के साथ इसके अंदर लिखनी है जो चाहते हैं। जैसे आप एक खत लिख रहे हो किसी को कि कुछ ऑर्डर देने के लिए, तो आप यूनिवर्स से शेयर कर रहे हैं कि थैंक यू मुझे ये सारी चीज़ें देने के लिए, जैसे आपको वो ऑलरेडी मिल चुकी हैं। जैसे अगर आप एक बहुत सुंदर सा घर चाहते हैं तो आपको बहुत ही बारीक डिटेल के साथ, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको उस लेटर को लिखना है। जैसे कि अगर आप एक घर लेना चाहते हैं तो आप उसमें लिखेंगे कि आप मुझे इतना सुंदर घर दिया, थैंक यू सो मच। जब मैं उस घर के अंदर एंटर करती हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा देखती हूँ। उस दरवाजे को देखते ही मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है कि मेरा कितना सुंदर घर है, मैं अपनी लाइफ में अचीव कर पाई इतनी सारी चीज़ें। और उसमें और बारीक डिटेल के साथ लिखिए कि मेरी किचन कहाँ है, धूप कहाँ से आएगी, लाइब्रेरी कहाँ है, मेरा लिविंग एरिया कैसा है, क्या कलर है, एवरीथिंग विजुअलाइज। योर पेरेंट्स आर देयर, योर किड्स आर देयर, यू आर इंजॉइंग विद योर पार्टनर इन द बैकयार्ड, एवरीथिंग विजुअलाइज इन डिटेल। हर बारीक डिटेल के साथ बाहर जैसे ही निकलते हैं आप, गार्डन है, एक साइड में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो कुछ भी आपको चाहिए उसको विजुअलाइज करिए डिटेल में। जब आप इस पूरे प्रोसेस को करते हैं ना तो आप एक पूरी एक पिक्चर क्रिएट करते हैं कि जो आपको लाइफ में चाह रहे हैं। और ये लेटर जो है ये आप यूनिवर्स को लिख रहे हैं, तो आपने क्या किया, आप ये पूरा का पूरा एक्सप्रेस करके आपने किसी को खत लिखा है। अगर आप किसी और केस में भी पर्टिकुलरली किसी के इंसान से शादी करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर ड्रीम जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है। एवरीथिंग शुड बी इन द डिटेल, बहुत डिटेल के साथ आपको
अपने लेटर को लिखना है और विजुलाइज भी करना है। अगर आप अच्छी हेल्थ लिखना चाहते हैं तो आप एक्सप्रेस करो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी बॉडी कैसा महसूस कर रही है, आपका आइडियल वेट क्या है, आप जो एग्जैक्टली चाहते हैं। जितना ज़्यादा डिटेल में आप एक्सप्रेस करोगे, थैंक यू फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रीम जो आप चाहते हैं, उसको डिटेल में उसके को विजुलाइज करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में थैंक यू करेंगे फॉर स्मॉल 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 डिटेल्स, तो उतनी जल्दी यूनिवर्स को क्लैरिटी से समझ में आएगा आपको चाहिए क्या, और एग्जैक्टली वो चीज़ आपको मिलने लगती है। स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में आपको यूनिवर्स को इन सभी चीज़ों के लिए बहुत दिल से थैंक यू करना है जो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। थैंक्स टू यूनिवर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। जितने प्यार से आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं, मैं उन्हें उतने ही प्यार से संभाल कर ईश्वर का आशीर्वाद समझ के रखती हूँ, और हर चीज़ के प्रति मेरा हृदय धन्यवाद के भाव से भरा है। चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो ड्रीम जॉब है, पर्टिकुलर लाइफ पार्टनर है, योर सोलमेट, व्हाटएवर, लिस्ट का कोई अंत नहीं है। जो कुछ भी आप चाहते हैं उस प्रत्येक चीज़ के प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाइए और यूनिवर्स को इतना थैंक यू करिए, इतना थैंक यू करिए। ग्रैटिट्यूड से बड़ी कोई पावर नहीं है, मार्क माय वर्ड्स। ग्रैटिट्यूड जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा जीवन में आप अपने अबंडेंस देखेंगे। तो आपके जीवन में जो कोई भी एरिया ऐसा है जहाँ पे कमी है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे जॉब नहीं मिल रही है, चाहे, इसका मतलब आपका उस क्षेत्र के प्रति जो है धन्यवाद की मात्रा कम हो गई है। तो उसकी थोड़ी सी धन्यवाद की मात्रा को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाइए और जीवन में ज़बरदस्त परिणाम देखेंगे आप, मिरेकलस रिजल्ट्स देखेंगे। स्टेप नंबर 4, फोर्थ स्टेप में आपको उस लेटर के एंड में लिखना है कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं यूनिवर्स को रिलीज करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, भगवान को दे देता हूँ, और मुझे पता है कि सही वक्त आने पर, सही मोमेंट आने पर मेरे परम पिता परमेश्वर इन सब चीज़ों को मेरे जीवन में दे देंगे। इस विश्वास के साथ आप अपनी उस इच्छा को, अपनी उस लेटर को परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए, उसे लेट गो कर दीजिए। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप उन थॉट्स को छोड़ देंगे। लेट गो का मतलब है कि मैंने एक लेटर लिखा, जो डाकिया है वो मेरा जो पोस्ट है वो लेकर यूनिवर्स के पास जा चुका है। अब यूनिवर्स का काम है कि वो मुझे सही समय पर सही चीज़ों को देंगे, और मेरे लिए बेस्ट टाइम क्या होगा उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, उस सब चीज़ों को आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। और पांचवा स्टेप है, और जो कि आखिरी स्टेप में आप एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। ये जो लेटर है, आप क्या करोगे, इस लेटर को अपने पास संभाल के रखिए। जब आप इसको आप संभाल के रखते हैं अपने पास, जहाँ पर भी आप इसे रखेंगे, आप इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जब आप इसको संभाल के रखते हैं तो उसके बाद यूनिवर्स आपको अलग अलग तरीके से बताता है, अलग अलग रास्ते बताता है जहाँ पर वो सारे एक्शंस लिए जाते हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगती हैं। क्योंकि जब हम चीज़ों को लिखते हैं इतनी क्लैरिटी के साथ, तो ब्रेन में जो आपका RAS है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो एक डायरेक्शन में चला जाता है, और वो सारी चीज़ें ऑलरेडी क्वांटम फील्ड में आपकी सारी रियलिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो जब हम बिल्कुल फोकस्ड हो जाते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो एज अ ऑब्जर्वर इफेक्ट इसे कहते हैं, तो वो जीवन में स्वतः आने लग जाती हैं। उसी डायरेक्शन में आप एक्शन करने लग जाते हैं, अपने कर्मास उसी डायरेक्शन में करने लग जाते हैं, और जीवन में जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो ऐसे मिलने लग जाती हैं। देयर इज़ अ राइट वे टू मैनिफेस्ट द थिंग्स। तो आपको महसूस करना है, थैंक यू करना है, लिखना है, और लेट गो कर देना है, सरेंडर कर देना है उस परमपिता परमेश्वर को। और ये इतनी चमत्कारी, इतनी मिरेकलस टेक्निक है। अगर आप इसको इसी तरीके से करते हैं तो ट्रस्ट मी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आके, आई एम 100% श्योर कि आपने लाइफ में क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। इस प्रोसेस को पूरे हृदय के साथ करिएगा, बहुत शक्ति के साथ करिएगा, बड़े सरेंडर के साथ करिएगा, बड़े अच्छे भावों के साथ करिएगा, और जीवन में देखिएगा कि कैसे परिवर्तन नहीं आता। मनुष्य सदैव ही अपने भाग्य का निर्माता होता है। मनुष्य के पास सदैव ही अपने भाग्य को लिखने की चाबी होती है। कोई आसमान में बैठा हुआ कोई इंसान आपका भाग्य नहीं लिखता। यदि इस तरीके से भाग्य लिखा जाता तो ये दुनिया इतनी कुरूप ना होती। कि कोई स्लम्स में पैदा होता है, कोई अंबानी के घर पैदा होता है, कोई बच्चा जन्म से ही अपंग होता है, कोई बच्चा जन्म से ही बड़ा ब्लेस्ड होता है। कोई परमात्मा ऊपर बैठा इतना दुर्भाग्य किसी इंसान का नहीं लिख सकता। ये हमारे कर्म होते हैं, और हमारे कर्म हमारे एक्शन से बनते हैं, जो हमारी सोच से बनते हैं, हमारे भावों से बनते हैं। तो आप अपनी भाव को बदलिए, अपने एक्शंस को बदलिए, अपने जीवन को बदलने की चाबी स्वयं आपके पास है। उस चाबी का इस्तेमाल करिए, राइट योर डेस्टिनी। इस प्रोसेस को बड़ी शिद्दत के साथ करिएगा,
और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मेरी वाणी को आपने इतने प्रेम से, इतने ध्यान से सुना। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।